गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट 1 में आपसे एसिड्स के बारे में आपको बताया, एसिड वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स उसके बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक एसिड्स के एग्जांपल लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स और भी बहुत सारे एसिड्स के बारे में हमने देखा। आज हम एसिड्स, हमारे लाइफ में एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। अब आपको पता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोग व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, हर जगह इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज सेटअप होते जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ डिसएडवांटेजेस हमारे नेचर में डेवलप हो रहा है, जो हमारे नेचर को इम्बैलेंस कर रहा है, जिससे हमारा नेचर अफेक्ट हो रहा है। चलिए, एक बहुत फेमस चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस आज करने वाले हैं। पहला टॉपिक वो होगा एसिड रेन। जो वर्ड एसिड रेन जिसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला एसिड और दूसरा रेन। ये दोनों वर्ड से आप फेमिलियर हैं, रेन से आप फेमिलियर हैं और एसिड से आपको मैं फेमिलियर करवा चुका हूँ। तो ये वर्ड दोनों साथ में आए, मतलब ऐसा कुछ, रेन का मतलब क्या, वर्षा होना, किसी भी चीज़ का प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में नीचे अर्थ तक आना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एसिड रेन वर्ड को क्यों जोड़ा गया? इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जब रेन ड्रॉप्स के साथ साथ एसिड एज अ केमिकल, एसिड एक केमिकल है, जब वो भी रेन ड्रॉप्स के साथ नीचे आता है, और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एसिड्स का नेचर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वो क्या करता है, आपके स्किन पे आया तो आपकी स्किन को वो डैमेज कर सकता है, कपड़ों पे गिरा तो कपड़ों को डैमेज कर सकता है, और ये खास करके कुछ और चीज़ों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, जैसे प्लांट्स, पत्तों को ये इफेक्ट करता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं, उनको इफेक्ट करता है। फिर आपको पता होगा कि हमारा ताजमहल जो दिन ब दिन धीरे धीरे येलो होता जा रहा है, पहले वो बहुत ज़्यादा वाइटिश था, अब वो येलो होता जा रहा है। तो येलो ताजमहल, आज ताजमहल येलो क्यों हो रहा है वाइट से? क्योंकि वो मार्बल से बना है, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट पर जब एसिड रेन होता है, यानी उस पर एसिड्स गिरता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो एक रिएक्शन के थ्रू धीरे धीरे वो येलो होता चला जा रहा है। तो एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन सबसे ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है उस इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। पॉपुलेशन होगा तो पॉल्यूशन होगा, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। आगरा का भी कुछ यही हाल था। ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में हम जानेंगे। इन एरियाज ऑफ हैवी pollution, gases like carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide are released in atmosphere। क्या होता है कि फैक्ट्री से जो गैसेस निकलते हैं वो एक्चुअली ज़्यादातर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कहाँ जाते हैं? आप देखते होंगे कि बड़े बड़े चिमनीज जो होते हैं फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में, वो कहाँ प्रोजेक्ट होती है? एटमॉस्फेयर की तरफ, ऊपर की तरफ, और ये सारे के सारे गैस वहाँ से निकल के कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो रेन वाटर डिजॉल्व दिस गैसेस, रेन वाटर क्या करते हैं? इन गैसेस को डिजॉल्व करते हैं एंड फॉर्म्स, उसके बाद ये जो गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बदल जाता है कार्बोनिक एसिड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो बदल जाता है नाइट्रिक एसिड में, और सल्फर डाइऑक्साइड बदल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। और जब यही उस पानी के बूंद के साथ, उस वर्षा के बूंद के साथ नीचे गिरती हैं और इनमें एसिड्स डिजॉल्व होते हैं, तो ये एसिड रेन का रूप ले लेते हैं। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। Gases like carbon dioxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide are released in heavy अमाउंट। ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में रिलीज होता है। उसके बाद क्या होता है? इन एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या करते हैं? दे डिजॉल्व विथ रेन वाटर
एंड फॉर्म्स, और ये क्या करता है, ये फॉर्म्स करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। उसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है नाइट्रिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या फॉर्म करेगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप ये चीज देख सकते हैं कि ये तीनों एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, किस टाइप का एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये किस टाइप के एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाले टॉपिक में आपको ये बताया था कि जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसी कपड़े के टुकड़े पे, किसी पत्ते पे या आपके हाथों पे पड़ते थे, ये उस जगह को बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो समझ लीजिए कितने ज़्यादा हार्मफुल है। तो जब ये किसी चीज़ पे बारिश के बूंद के साथ, पानी के साथ ही जब गिरते होंगे तो उस चीज़ पे कितना ज़्यादा हार्म होता होगा। ये क्या करते हैं, दे डैमेजेस, ये डैमेज करते हैं किसको, बिल्डिंग्स को, जो ज़्यादातर मार्बल से बनी हो, बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, ठीक है, एनिमल्स को, एंड मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स को ये इफेक्ट करते हैं। तो रेन वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड्स, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस है जिसमें रेन वाटर एसिड रेन होता है। एसिड रेन का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। एसिड रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा है ताजमहल के रूप में, जो पहले बहुत ज़्यादा वाइट था, अब धीरे धीरे वो येलोइश होता जा रहा है, क्योंकि आगरा में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है और वहाँ एसिड रेन अक्सर होते रहते हैं, ठीक है। तो आपने एसिड रेन देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो होगा बेसिस। अब हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस को हिंदी में क्षार कहा जाता है, जैसे एसिड को हिंदी में अम्ल कहा जाता है, उसी तरह बेसिस को क्षार भी कहा जाता है हिंदी में। उसका हिंदी अर्थ होता है क्षार, ठीक है। अब बेसिस के बारे में जानेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि एसिड्स कैसे होते हैं, दे टेस्ट सावर। कोई भी चीज़ जिसका खट्टापन, जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, उसको हम क्या मानेंगे कि उसमें एसिड का प्रेजेंस है। जस्ट लाइक दैट एनी सब्सटेंस विच आर सोपी टू टच, जिनका टच जो होगा वो सोपी होगा या स्लिपरी होगा, उनका टच बहुत स्मूथ होगा, वो स्लिपरी टच के होंगे या सोपी टच के होंगे। एंड दे टेस्ट बिटर, और उनका टेस्ट जो होगा वो बहुत कड़वा होगा, कड़वा टेस्ट होगा। तो उनमें क्या होगा, उनमें हमें उस सब्सटेंस में हमें बेसिक, वो सब्सटेंस कैसा होगा, नेचर का बेसिक होगा, उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, यानी उसमें बेस का प्रेजेंस होगा। दैट्स वाई उस बेस की प्रेजेंस के कारण ही उस सब्सटेंस का जो सब्सटेंस है वो स्लिपरी होगा या सोपी फील देगा, और उसका टेस्ट कैसा होगा, वो बिटर टेस्ट होगा। तो हम लिख लेते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस, सब्सटेंस which give slippery और सोपी फील, एंड जो स्लिपरी और सोपी फील देते हैं, एंड आर बेटर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा हो, कड़वा हो, ठीक है। आर बेटर इन टेस्ट, ये इनका टेस्ट कैसा होगा, तो सब्सटेंस जो स्लिपरी होंगे या सोपी फील देंगे और उनका टेस्ट कैसा होगा, बेटर टेस्ट होगा। ये हम क्या बताते हैं, टेल्स अस अबाउट देयर बेसिक नेचर। इनका नेचर कैसा होगा, तो बेसिक होगा। इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक। इसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। जो हम लोग का बेस का सबसे कॉमन एग्जांपल है वो हो गया आपका सूप, साबुन में क्या होता है, बेस होता है। उसके बाद एंटा एसिड्स, ये
टर्म आपको थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये एंटा एसिड, ये तो एसिड है, फिर ये बेस कैसे होगा। इसका देखिए, आपने इनो के बारे में सुना होगा। इनो क्या करता है, जब भी आपके स्टमक में जलन होता है या कुछ ऐसा होता है, गैस एसिडिटी हो जाता है, जिसको हम लोग क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है, तो हम यूज़ करते हैं इनो का। इनो एक्चुअली क्या होता है, वो एंटा एसिड होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक्चुअली बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और जब हम उसको पानी के साथ लेते हैं और वो हमारे पेट में जाता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके साथ वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया एंटा एसिड, जो एसिड को कम करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एंटा एसिड। बट एक्चुअली इट इज अ बेस, और इसका बेस्ट एग्जांपल है इनो, आपका इनो। उसके बाद आपका आता है लाइम वाटर। लाइम वाटर भी बहुत अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। विंडो क्लीनर और डिटर्जेंट्स, ये सब। बेकिंग सोडा एक और बहुत अच्छा सा बेस है, जो बेस का एग्जांपल है वो है बेकिंग सोडा। ये सारे एग्जांपल्स है बेसिस के। तो बेसिस के बारे में आपने क्या जाना कि दे आर सोपी और स्लिपरी फील, दे गिव अस सोपी और स्लिपरी फील्स एंड टेस्ट इन बिटर। इनके एग्जांपल्स क्या हो गए, सोप्स, एंटा एसिड्स, लाइम वाटर, विंडो क्लीनर, बेकिंग सोडा, ये सब किसका क्या है, उनके एग्जांपल्स है। अब जिस तरह एसिड्स में से स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स होते हैं, उसी तरह बेस में भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नेम्स ऑफ सम स्ट्रॉन्ग बेसिस। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के नाम आज हम आपको देखेंगे, जो जिनका नेचर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आपने देखा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैसे थे, मिनरल एसिड्स थे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे। उसी तरह बहुत सारे जो वीक बेसिस जो होते हैं, बहुत सारे बेसिस जो होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या KOH बोल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, NaOH। और एक और है जो होगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है CaOH2, ठीक है। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो बेस, ये 3 बेसिस के एग्जाम्पल में, और भी बहुत सारे होते हैं, ये 3 कॉमन है, ठीक है। ये 3 स्ट्रॉन्ग बेसिस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उनके फॉर्मूला है। तो ये तीनों एग्जांपल है किस चीज के, स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स है। किसके एग्जांपल्स है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। अब हम देखेंगे नेम्स ऑफ सम वीक बेसिस, ऐसे बेसिस जो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, जिनका नेचर क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। इफेक्ट वो भी बेस है, लेकिन उनका इफेक्ट कम होता है। तो सबसे कॉमन सा जो आपका वीक बेस है, वो है आपका अमोनिया। अमोनिया कैसा है, ये एक वीक बेस है। इसका फॉर्मूला होता है आपका NH3। और दूसरा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक वीक बेस है, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ एंटा एसिड का एक बहुत अच्छा सा यूज़ बताया कि एंटा एसिड हमारे स्टमक में जो एसिडिटी बढ़ जाता है उसको कम करने का काम करता है। इसी टाइप से इस बेसिस के भी बहुत सारे काम हैं, बेसिस बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये देख लेते हैं हम लोग यूजेस ऑफ बेसिस, बेस के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, वो किस किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, तो बहुत कॉमन सा है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, हो गया, फिर आपका बेकिंग सोडा हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का
के मैन्युफैक्चर के लिए भी हमें बेस ही चाहिए होता है, ठीक है। कोई भी क्लीनिंग का, जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, आपका डिटर्जेंट्स हो गया, ये जो भी साफ़ करने की चीज़ होती है उसमें क्या होता है, आपको उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको बेस ही चाहिए। फिर कुछ फर्टिलाइजर्स। अब देखिए आपने ये देखा कि मैंने फर्टिलाइजर्स एसिड में भी लिखा और मैंने फर्टिलाइजर बेस में भी लिखा, इससे क्यों होता है? तो जब मैं आपको आगे पीएच वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने दोनों क्यों लिखा। देखिए बहुत सारे लोगों का जो लैंड होता है, उनका फील्ड होता है, बहुत सारे लोगों के फील्ड की जो सॉइल होती है उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। बहुत सारे लोगों का बेसिक नेचर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर एसिडिक नेचर है उसको वो न्यूट्रल करना चाहते हैं तो बेसिक फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, अगर उनका बेसिक है तो एसिडिक फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, या उस प्लांट के लिए जो प्लांट उनको यूज़ करना है उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर डिपेंड करता है, वो एसिडिक होगा तो एसिडिक चाहिए या बेसिक चाहिए, इस टाइप से। इसलिए फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग दोनों से, बेसिस से भी होते हैं और एसिड से भी होते हैं। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और भी सबसे ज़्यादा चीज़ जो ये होगा जो हम आगे पढ़ेंगे वो होगा कि किस तरह से हम टेस्ट करें कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। हमने अभी तक दो चीज़ों से टेस्ट किया, एक ये कि अगर उसका टेस्ट सावर होता है, अगर वो खट्टा टेस्ट का होता है तो एसिड होगा, अगर उसका टेस्ट बिटर है तो वो कैसा होगा, अगर उसका टेस्ट बिटर है तो वो बेस होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कॉफ़ी, आप जानते हैं कि कॉफ़ी क्या है, तो कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है, कॉफ़ी टेस्ट बिटर। कॉफ़ी का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, ये थोड़ा कड़वा होता है कॉफ़ी का टेस्ट बिटर। लेकिन कॉफ़ी जो होता है वो बेस कंटेन नहीं करता है, इट कंटेन्स ये एक एसिड कंटेन करता है, ठीक है। जो एसिड को क्या बोलते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड। ये कौन सा एसिड कंटेन करता है, तो क्लोरोजेनिक एसिड कंटेन करता है। ये एक एक्सेप्शन केस है। आपको पता है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शन केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉफ़ी भले ही बिटर टेस्ट करता है लेकिन ये एक एसिड कंटेन करता है, क्लोरोजेनिक एसिड। तो हम ये चीज़ आज आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे वेरीफाई करें कि आइदर ये एसिड है और ये बेस है। हम हमेशा टेस्ट करके, क्योंकि हम किसी हार्ड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट तो करने जाएंगे नहीं, या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी स्ट्रॉन्ग बेस को तो टेस्ट करेंगे नहीं, टेस्ट करके नहीं। तो हमको कोई और ऐसा कुछ ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो टेस्ट करके हमको बता सके कि ये एसिड है और ये सॉल्ट है, जिससे हम उनको कैटेगराइज कर पाए। तो यही हम देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें जिनसे हम टेस्ट कर सके एसिड और बेसिस को, ये देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे होता है।